बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दाना खान और आप देख रहे हैं दानी ब्लॉग्स। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि 11 जनवरी वेनसडे वाले दिन मेरी नानो की डेथ हो गई थी। और उसी दिन मैं व्लॉग बना रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ ऐसे अचानक से हो जाएगा। मैंने तो व्लॉग भी नहीं बनाना था, मेरा सिर्फ एक ही मकसद था। मैंने कहा मैं व्लॉग बना लूँ ताकि जितने देखने वाले हैं वो मेरी नानो के लिए दुआ करें और वो वापस सेहतयाब होके वापस घर आ जाएं। तो अचानक से सब कुछ हुआ है। मेरी नानो 8 साल से बीमारी काट रही हैं, उनके दिल के वॉल भी बंद थे और बहुत कुछ था, उन्हें क्या क्या बताऊं। लेकिन बस मौत एक बहाना है, हर किसी ने एक ना एक दिन जाना है। तो अचानक से हुआ सब कुछ। हमारा एक तकरीबन माइंड बन गया था। 8 साल से नानो बीमार होती थी, हॉस्पिटल जाती थी, 8 दिन 10 दिन रहती थी और फिर अचानक से ठीक होके वापस आ जाती थी। हमने इस बार सोचा ही नहीं था, अचानक से आपके सामने मैं व्लॉग बना रहा था। मैंने 12 बजे बताया था कि अभी हम घर जा रहे हैं, हमने सुबह स्कूल जाना है। तो कोई आइडिया नहीं था। घर गए हैं, हमें बहुत थके हुए थे। तो उसी वक्त मैं और रोमान सो गए। तो 1.5 घंटे बाद नीचे से तायाबू आए हैं, उन्होंने मुझे उठाया है कि उठो, ये हो गया है सब कुछ। तो बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस दिन इतना खुश था, मेरे मामू आ रहे थे 8 साल बाद। मैंने आप सबको कहा था अपने मामू से मिलवाऊंगा, लेकिन उस कंडीशन में मैं आपको कैसे मिलवाता। इंशाल्लाह अभी हम आए हैं वापस घर नानों के, क्योंकि आपको पता है फौतगी के बाद सब दुआ करने के लिए आते हैं। तो नानों का घर काफ़ी छोटा है, उस तरह बड़ा नहीं है और इधर गली भी काफ़ी तंग है। इस वजह से मेहमानों को ढूंढने में आने में बहुत मसला होता है, क्योंकि मेहमान काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, फतेहजंग से, बटल से और बहुत जगह से आ रहे हैं मेहमान। तो हमने दुआ के लिए, हमारे खालू का पुराना घर है नीचे बिल्कुल। तो वो चेयरमैन भी हैं, उनकी काफ़ी दुआ सलाम है, तो उनके काफ़ी बड़े मेहमान आते हैं, इसी वजह से हमने वो घर रखे है। उधर औरतों का भी अलग बना हुआ है पोर्शन और मर्दों का अलग पोर्शन बना हुआ है। काफ़ी बड़ी जगह है जिधर सब दुआ के लिए आते हैं। तो इंशाल्लाह कल है मेरी नानों का कुल। तो मैंने क्या व्लॉग बनाऊँ, आपको साथ साथ बताऊँ कि कुल में क्या क्या होता है। और बहुत आज तो बहुत ही थके थे हम, क्योंकि सब बंदों को इनवाइट भी करना था और इतने मेहमान आ रहे हैं, सबको चाय पानी खाना पीना सब कुछ हैंडल करना होता है। 3-4 दिन से तकरीबन हम सब कज़न्स की, मेरे जितने मामू हैं सब की यही रूटीन बनी है। हम सुबह सुबह उठते हैं, 7-8 बजे नाश्ता करते हैं और फिर चले जाते हैं खालू के घर, जिधर अदनान मुँह की मेहंदी हुई थी। तो उधर ही पूरा दिन गुजार के फिर रात को 8-9 बजे आते हैं। और इंशाल्लाह कल कुल है। बाकी स्कूल पे मैंने लीव दे दी थी, मंडे को इंशाल्लाह स्कूल हमारी वापसी होगी, कल कुल होगा। फिर उसके बाद हम घर वापस जाएंगे और फिर आते रहेंगे दुआ के लिए अगेन। आप सब मेरी नानों की मगफरत के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक मेरी नानों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक उनको कब्र के अजाब से बचाए। आमीन आमीन। अभी मैं आपको मिलवाता हूँ अपने मुदस्सर मामू से, जिनको मैंने उस दिन मिलवाना था आपसे, लेकिन अफसोस ना मिलवा सके। अभी थके हुए हैं काफ़ी, क्योंकि पूरा दिन भाग दौड़ होती है, मेहमानों को चाय पानी, और सब मेहमान आते हैं दूर दूर से दुआ के लिए। तो सभी थके होते हैं, लेकिन मैं आपको मिलवाता हूँ अपने मामू से जो 8 साल बाद पाकिस्तान आए हैं। चलें भाई, अभी आपको मिलवाता हूँ अपने मामू से। कोई इतनी लंबी गपशप नहीं करेंगे, सिर्फ हेलो हाय करेंगे, उनके चेहरे का दीदार करवाएंगे आपको, क्योंकि सुबह उठना है हमने जल्दी और फ्रेश वगैरह होके कुल पे जाना है। और ये हैं भाई मेरे मुदस्सर मामू, और साथ इमरान मामू भी बैठे हैं तो मेरे खालू, लेकिन मैं उनको भी मामू ही कहता हूँ। साथ रोमान। अभी चाय पिया हमने और इंशाल्लाह भी। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? The next day. जैसा कि मैंने आपको रात को बताया था कि हमने सुबह जल्दी उठना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सुबह 7 बजे उठ चुके हैं। अभी सब फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे और फिर रेडी होके कुल पे जाना है हमने। अभी मैं फ़्रेश हो चुका हूँ, मैं नहीं बल्कि सब फ्रेश हो चुके हैं। और कपड़े मेरे रात को प्रेस हो गए थे और नाश्ता रेडी है। सबसे पहले नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे और निकल जाएंगे नीचे कुल वाले घर। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने कर लिया है, बाकी सब जा भी चुके हैं। ये रहे मेरे
कपड़े जो मैं अभी पहनूंगा ब्लैक सूट और साथ वाइट शूज़ अभी पहनते हैं। सर मामू जो है इमरान के साथ चले गए थे, अभी मैं और रोमान रेडी हो गए और अभी हम निकल रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कब्रिस्तान, दुआ करेंगे नाना की कब्र पे और फिर उसके बाद जाएंगे पुल वाले घर। सामने आ गया अभी कब्रिस्तान और वो सामने आपको 4 दीवारी नज़र आ रही होगी, उसके अंदर हैं हमारे अपने ख़ानदान की कब्रें, सब जो हमारे बड़े थे, मेरे नाना अबू, मेरी नानी और काफ़ी मेरे नाना अबू के भाई और इस तरह मतलब काफ़ी कब्रें हैं अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ और जितने की मुझे पता है मैं आपको समझा सकता हूँ उतना मैं आपको समझाता हूँ। ये 4 दीवारी हुई हुई है। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूल। सबसे पहले दुआ करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ जिन जिन की कब्रों का मुझे पता है। सबसे पहले ये हमारी नानो जान की कब्र है, फिर उसके साथ ये हमारे फुप्पा भी हैं, ज़ुबैर भाई के अब्बू, और साथ हमारे नाना अबू के भाई भी हैं। मैं इनको नाना अबू कहता था, नाना साबर। और ये किसी बाहर के बंदे की है, सिर्फ एक यही कब्र है जो किसी बाहर के बंदे की है, बाकी सब अपने की है। रुमान ये किसकी है? ये नानो के अब्बू की है। ये हमारी नानो जान के अब्बू की कब्र है। फिर इस साइड पे हैदर के मामू की कब्र है और ये 2 बच्चों की कब्र है। ये हमारे मामा के कज़न है ना, तो उन्हीं की बेटी थी, बेटा था छोटा सा, वो फोत हुआ था। और ये जो है मेरी नानो के भाई के बेटे अभी कुछ दिनों पहले ही फोत हुए हैं, तो 3-4 महीने के थे। ये जैन भाई के नाना अबू की है, वही ना, हैदर के नाना अबू, जैन भाई के नाना अबू। और ये हमारे नाना अबू की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैंने तकरीबन आपको सारी बता दी हैं। इधर आते हैं तो ये बिलाल भाई की मामा की है, बिलाल भाई की अम्मी। और फिर आते हैं आगे मेरी फुप्पो की बेटी, मेरी कज़न। और फिर उसके बाद ये आते हैं हमारे कज़न ही है, नईम मामू, मैंने शायद आपको व्लॉग में बताया हो, ये उनके अब्बू की है। और फिर ये किसकी है ये मुझे कंफर्म नहीं है। बस जितनी मुझे पता थी, जितनी मैं बता सकता था, मैंने आपको बता दी है। शायद कोई मिस्टेक हो गई हो, शायद मैंने कोई गलत बता दी हो, लेकिन कोई बात नहीं। अभी कॉल आ रही है कि पहुंचो जल्दी से, तो अभी हम चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं भाई कुल वाले घर, जिधर कुल वाला है। मस्जिद में भी सेटअप होगा क्योंकि बयान होगा, नाते वगैरह पढ़ेंगे, और घर में भी मर्दों के खाने वगैरह के इंतज़ाम के लिए सारा कुछ टेंट वगैरह लग रहा होगा। मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये रहा भाई घर, और ये बिल्कुल सामने मोटरवे स्टॉप, और वो थोड़ा सा आगे फैसल मूवर्स, थोड़ा सा आगे जाके मोटरवे को रास्ता जाता है। तो ये घर बिल्कुल जो है जीटी रोड के साथ ही है, वो ऊपर जीटी रोड है। ये देखें चेयर्स वगैरह आ गई हैं, सारी चेयर्स इधर पड़ी हुई थी। कल नहीं बल्कि जिस दिन नानो की डेथ हुई थी उसके बाद ये चेयर्स इधर रख गई थी। जो भी बंदा दुआ के लिए आता था, कुछ बाहर बैठते थे और कुछ बड़े मेहमान आते थे, वो सारे इस रूम में अंदर बैठते थे। ये अंदर भी चेयर्स लगी हुई हैं सारी। और फिर उसके बाद ये एक रूम आता है और साथ ये रास्ता ऊपर जाता है। टेंट हो रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई टेंट लग रहे हैं, और साथ ये प्लेट्स वगैरह खाने का इंतज़ाम जो मैंने आपको बताया है, तो प्लेट्स वगैरह सारा कुछ आ गए। घर का तंदूरी है। बाकी ये 2 देगे जो हैं हमने कल मंगवाई थी। रोज़ ही एक दो देगे आती हैं, एक सालन की, एक चावलों की, और कल ये हमने मंगवाई थी। ये नीचे एक और रूम सेटअप किया हुआ है, इधर सारी औरतें बैठती हैं, तस्बीहां, कुरान पाक जो कुछ पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं। अलग साहब रेडी हो गया, अस्सलाम वालेकुम, बड़े भी क्यूट लग रहे। ये भी नीचे दरियाँ डालना शुरू कर दी हैं इधर, फिर ऊपर वाइट चादरें डलेंगी। सारे काम कर रहे हैं। हदरान में भी आ गए, पूरे हॉल में दरियाँ डाल रही हैं, ये कारपेट टाइप, फिर इसके ऊपर वाइट चादर डलेगी, और फिर ये सारे नीचे ही बैठेंगे, इसके ऊपर वाइट चादर डालेंगे। अच्छा, ये कारपेट्स जो है हमने सारी नीचे लगा दी हैं, और मामू दोनों बैठे हुए हैं। कंफर्म जो है हमने सारा कर दिया है। इधर पानी का टब भी हमने भरा है, और साथ दूसरा स्पीकर भी हमने लगा दिए। मस्जिद में बयान होगा, इधर औरतों के लिए स्पीकर भी लगा दिए। मिले जी बबलू से, मोहम्मद निकाई से, शहजादा कितना क्यूट लग रहा है। अभी 10:40 हो रहे हैं। अपने ख़ानदान के जितने भी हैं वो जल्दी आ गए, 10 बजे तक आ गए थे। हम तो सुबह ही आ गए थे 8 बजे। तो कुल का जो टाइम है सबको 11:30 बजे और 11 बजे के दरमियान में दिया है।
इधर सब गली की सफाइयाँ करवा रहे हैं और मैं और रुमान दोबारा जा रहे हैं कब्रिस्तान, कब्र पे पत्तियाँ डालने के लिए, फूल की पत्तियाँ। ओए ओए मिट्टी। कब्रिस्तान जाते वक्त रास्ते में ये गुजरों का डेरा आता है, ये देखें भैंसें कितनी है, पीछे भी बहुत ज़्यादा है, आगे बैल भी बैठे हुए हैं सही तगड़े तगड़े। सलाम वालेकुम या हल कबूल। थोड़ी थोड़ी सब में डालो डालो नानो, दो इधर थोड़ी सी छापर इधर करो आगे। सब कुछ हाँ नाना बुकी कबर फैला के डालो यूँ। कब्रों पे रुमाल ने थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ डाल दी हैं फूल की, और इंशाल्लाह गर्मियों में हम अपनी नानों की कब्र भी पक्की करवाएंगे, जैसे है पुप्पा की है, ये हमारे नाना बुई की कब्र है। तो इंशाल्लाह अभी सर्दियाँ कब्र बैठ जाती है, तो जैसे हम गर्मियों में नानों की कब्र पक्की करवाएंगे इस तरह करके। अभी जो भी मेहमान आ रहे हैं सबको मस्जिद में भेज रहे हैं, अंदर बयान होगा, नात ख़्वानी होगी, सब कुछ आप देख लें। जो भी मेहमान आ रहा है सबको अंदर मस्जिद की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक, अल्लाह की शुक्र। तो अभी फ़िलहाल खाली है क्योंकि सारे मर्द मस्जिद में जा चुके हैं, और सामने शीशे वाला कमरा है, इधर तंदूर का सेटअप लगाया है, सारे पेड़े वगैरह तैयार होंगे और सारे नान रोटियां वगैरह इधर लगेंगी। ख़्वानी और बयान तो आपके सामने जारी है। अभी मैं आपको खाने का सारा सिस्टम दिखाता हूँ। कमरे का मैंने आपको बता दिया था, इधर नान और रोटी जो भी लगनी है वो इधर लगेगी, और साथ देगे आ चुकी हैं। कितनी देगे हैं इधर? तकरीबन 8-10 देगे हैं तकरीबन। जो 8-10 देगे हैं अभी इधर आके रखेंगे, और इधर ही खाना गर्म होगा, इधर से खाना सर्व होगा बाहर की तरफ। ले भाई दस्तरखान सारे लगे हैं, पहले मर्द रोटी खाएंगे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद औरतें। भाई स्पीकर इधर रखा हुआ है, नीचे सारी औरतें बैठी हैं, वो भी साथ बयान और नात ख़्वानी सुन रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखे आ चुके हैं, अभी और भी बाकी रहती हैं, और सालन और चावल मिक्स हैं। उन 3 में चावल हैं, इन 3-4 में सालन है। देगे सारी आ चुकी हैं, टोटल 11 देगे हैं। नान बनना भी तैयार हो गया। टोटल जो है 600 नान का ऑर्डर दिया हुआ है इनको, 600 टोटल नान लगेंगे। थोड़ा सा बयान ही रह गया है मस्जिद में, उसके बाद सब मर्द हजरात खाना खाएंगे, तो मैं भी चलता हूँ मस्जिद में, थोड़ी देर बैठते हैं।
ये अभी दुआ कर रहे हैं, दुआ के बाद इंशाल्लाह ऊपर सब मर्द हज़रात खाने के लिए जाएंगे। सारे मेहमान जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए ऊपर। मर्द हज़रात आ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए मैं बिज़ी हूँगा क्योंकि सबको खाना सर्व करना है और इंतज़ामिया में हम भी आते हैं। रोटी पाओ से पाओ। टर्न हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सब मेहमानों को खाना खिला दिए। अभी एक और दफ़ा खाना लगेगा। घर के जितने बंदे थे सब ने तकरीबन खाना खा लिया। अब अपनी कुछ शख्सियात रह गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जूम करेंगे। उन्होंने जो है रोटी खा ली है। अब दस्तरखान लगा रहे हैं औरतों के लिए। सब औरतें अभी आएंगी, खाना खाएंगी। मेरी बैड लक, मैंने खाना ही नहीं खाया। अब हम सब कज़न्स की बारी, जिन्होंने खाना नहीं खाया वो खाएंगे। मर्दों ने भी रोटी खा ली है, औरतों ने भी रोटी खा ली है। अब खा रही है इंतज़ामिया रोटी। मेरी गोद में कौन बैठा है देखें। मैं नान खा रही है, नान। अभी सब इंतज़ामिया खा रही है। मैंने पहले ही खा लिया था, लेकिन जो जो रहते थे अब खाना खा रहे हैं। अभी सब कुछ क्लियर हो चुका है। सब मर्दों ने खाना खा लिया, औरतों ने खाना खा लिया, इंतज़ामिया ने खाना खा लिया है। बहुत ही अच्छी दुआ हुई है और बहुत ही अच्छा कुल हो गया। मुझे तो बहुत ही थकावट हो गई है, ऊपर नीचे अंदर बाहर हो के। तो अभी बिल्कुल फ़ारिग हो चुके हैं। आज हम वापस घर जाएंगे और सुबह हमने स्कूल जाना है। स्कूल 3 दिन की लीव ली थी हमने और 3 दिन छुट्टियाँ की हैं। अब कल मंडे है, कल हमने स्कूल जाना है। और साथ एक और बात भी आपको भी बतानी है। हमने सारा कुछ अभी सबको मिलते हैं और वापस जाते हैं नानों के घर। सारा आप सामान देख लें, ये सारा कुछ जो जो ज़रूरत था अंदर, ये हम ऊपर नानों के घर से नीचे ले आए थे। तो अभी ये वापस नानों के घर जा रहे हैं। और नानों के घर अभी हम पहुंचे थे। सब सामान वगैरह इधर भी आके हमने सेटअप किए, खाना खाया है। अब बाबा हमें लेने आ गए इंशाल्लाह। हमने सुबह स्कूल जाना है। तो कल मेरी बर्थडे भी है। कल नहीं बल्कि कुछ घंटे बाद मेरी बर्थडे है, तो 16 जनवरी। तो क्या पता सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं। बाकी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, मज़ीद यूँ सपोर्ट करते रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।